हेलो, मेरा नाम मल्हार आचरेकर है और मैं यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड से जेई और सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो 10th में जब डिसाइड हुआ, फाइनल हुआ कि इंजीनियरिंग ही करना है, तो उसके लिए फिर जेई और सीईटी के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है वो सब सर्च करना स्टार्ट किया। और मम्मी को फिर इंटरनेट पे ईएमसी क्लासेस का मिला, तो हम फिर गए, हमने इंक्वायरी की, सर से मिले, सर ने पूरा काउंसलिंग करके हमको समझाया कैसे क्या होता है सब। तो हमें पसंद आया, फिर यहीं पे एडमिशन ले लिया। एंड फिर उन्होंने अप्रैल मई में ब्रिज को स्टार्ट किया, जो भी बिकॉज ऑफ कोविड जो भी एजुकेशन बोर्ड ने जो कुछ सिलेबस डिलीट किया था, बट 11th-12th में प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा पार्ट जो जरूरी है वो कवर कर लिया उन्होंने 11th के स्टार्टिंग में ही, बिफोर 11th अप्रैल और मई में। और फिर 11th स्टार्ट होने के बाद उन्होंने रोहित सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी किसी भी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक में, तो वो बैठ के समझा देते थे। और ऐसा नहीं कि एक बार में समझाया हो गया, नहीं, अगर नहीं समझ आए तो फिर से एक्सप्लेन कर देते। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वो अलग अलग मेथड से, वे से एक्सप्लेन करते रहते थे। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो कोई भी टॉपिक में अगर क्वेश्चन सॉल्विंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, तो बैठ के वो सॉल्व करके देंगे। या फिर अगर इजी क्वेश्चन है और उन्हें लगता है कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, तो वो बस, लेकिन मुझे आया नहीं है, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें यहाँ पे ये ऐसे करना है और यहाँ पे ये ऐसे करना है, यहाँ पे ये गलती हुई मेरी, और वो सब पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके फिर देंगे। और कितना भी सिंपल सा क्वेश्चन का डाउट क्यों ना हो, अगर नहीं आया समझ में तो वो करेंगे ही एक्सप्लेन। और रही बात सुमित सर की, तो सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं इमीडिएट वहां पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो क्लास में पूरा क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से समझा भी देते हैं, जिसकी वजह से वो दिमाग में बैठ जाता है। और जहां जरूरी है वहां पे उस कंसेप्ट को याद रखने के लिए या फिर कोई फॉर्मूला है उसको याद रखने के लिए निमोनिक्स भी देते हैं, जिससे वो भूल ना जाए कहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी लेते हैं सर, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ट्रिक्स भी बताते हैं, जिससे वो क्वेश्चन इजी कैसे सॉल्व कर सके कॉम्पिटिटिव लेवल पे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे टाइम कंस्ट्रेंट होता है और क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते कम टाइम में, तो वो कुछ क्वेश्चन जो इजीली उड़ा सकते हैं वो कैसे सॉल्व करे और कैसे आगे बढ़े जो टफ क्वेश्चन है उस पे। क्योंकि टफ क्वेश्चन ही रैंक देता है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो वो उस पर ज्यादा टाइम कैसे दे पाए वो भी सिखाते हैं सर। और बाद में भी आफ्टर क्लास अगर हम उनसे डाउट पूछते भी है तो वो क्लियर कर देते हैं, पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं, और हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई ट्रिक्स और सब बताते रहते हैं। और अदर देन स्टडीज, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लास में सिर्फ स्टडीज होती है। सर को पता है कि कांस्टेंट सिर्फ स्टडीज होने से बर्नआउट और टायर्डनेस, फटीग जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए कॉन्स्टेंटली सिर्फ क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रहती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है हम स्टूडेंट्स का, वो मेंटेन रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना ज्यादा बर्नआउट जैसा या फटीग, मेंटल फटीग या वैसा नहीं होता है। और कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा स्कोर डाउन हो रहे, कोशिश एफर्ट डाल रहे लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे, या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो और अदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट से रिलेटेड ओवरऑल एकेडमिक भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सर से अगर डिस्कस करते हैं तो उसका भी सोल्यूशन देते हैं सर, कि ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये चीज को हटाना पड़ेगा, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो सब सर प्रॉपर गाइड करते हैं। जब भी टेस्ट होता है एवरी 15 डेज हमारा एमसीक्यू टेस्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट एमसीक्यू टेस्ट होने की वजह से मुझे एमसीक्यू टेस्ट देने की एक आदत बन गई है मेरी, कि कैसे दे सकते हैं, कैसे टैकल करना होता है। एंड उसमें मेरे मार्क्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुए थोड़े थोड़े करके बिकॉज ऑफ दैट।